मुर्गियाँ। गांव से काफी दूर, गांव के एकदम बाहर, एक दिन एक बहुत अच्छा संत भ्रमण कर रहा था। संत के मन में एक ऐसी जगह की तलाश का विचार था जहां पर वो आराम से अपना ध्यान लगा सके। इसी विचार के साथ उस महान संत ने अपनी शक्तियों के जरिए एक जादुई गुफा का निर्माण किया और उसके अंदर बैठकर साधना और ध्यान लगाने लगे। इस गुफा के बारे में गांव या आसपास की किसी भी इंसान को नहीं पता था, बल्कि गांव के लोग उसी गुफा के आसपास अपने जीवों को वहां सैर कराने के लिए ले आया करते थे। एक दिन चंदा भी अपनी 5 मुर्गियों को वहां सैर कराने के लिए लेकर आती है। चलो 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 चलो, आज घर पर नहीं, आज तो हम बाग में जाएंगे, गांव से दूर वाले बाग में। यहाँ तो तुम किसी न किसी के घर में घुस जाती हो, यहाँ किसी के खेतों में। चलो वहाँ चलकर जितना मन करे उतनी दौड़ लगाना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर। चंदा अपनी सहेली जमुना को भी साथ में लेती है और 5 मुर्गियों को लेकर उस जगह पर पहुँच जाती है। जमुना, मैं तुझे इसीलिए साथ में लेकर आई हूँ कि हम दोनों भी खूब मजे करेंगे। मेरी 5 मुर्गियों को घूमने फिरने का बहुत शौक है, पर तुम तो जानती हो गांव में अगर किसी के घर चली गई ना तो कोई देने वाला नहीं। हाँ, ये तो तूने ठीक कहा चंदा, ये जगह अच्छी है, हम यहाँ रोज आ सकते हैं। हाँ, कल भी आएंगे। चंदा और जमुना को वहाँ बहुत मजा आता है। अगले दिन दोनों फिर से 5 मुर्गियों को लेकर वहाँ सैर के लिए निकल जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों इतनी बातों में मस्त हो जाती हैं कि मुर्गियाँ अचानक दिखनी बंद हो जाती हैं। चंदा को बहुत चिंता हो जाती है। अरे जमुना, मेरी मुर्गियाँ कहाँ गई? चल चल ढूंढते हैं। चंदा और जमुना मुर्गियों को ढूंढने लगती हैं। तभी अचानक उन्हें वो गुफा नजर आती है जहाँ पर संत तपस्या कर रहा था। अरे ये गुफा कैसी? मैंने तो पहले कभी यहाँ पर गुफा नहीं देखी। जरूर इसके अंदर मेरी 5 मुर्गियाँ होंगी। चंदा जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। अरे मेरी मुर्गियों, बाहर आ जाओ। चंदा की आवाज से अंदर बैठे हुए संत का ध्यान भटक जाता है और वो गुफा से बाहर आते हैं। नमस्कार, क्या बात है? तुम दोनों काफी परेशान लग रही हो। चंदा सारी बात संत को बताती है। संत अपनी गुफा में वापस अंदर आते हैं और देखते हैं कि 5 मुर्गियाँ उनकी खटिया के एकदम पास बैठी हुई हैं। संत बाहर आके चंदा से कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारी 5 मुर्गियों को लेकर आता हूँ। एक एक करके 5 मुर्गियाँ बाहर आ जाती हैं। चंदा बहुत खुश हो जाती है और वो अपने घर जाने लगती है। तभी संत उससे कहता है, रुक जाओ, अब ये तुम्हारी मुर्गियाँ पहले जैसी नहीं रही, ये अब जादुई मुर्गियाँ हो चुकी हैं। इनके आम अंडे नहीं, सोने के अंडे आएंगे। जाओ, लेकिन किसी को इस बारे में मत बताना। ठीक है बाबा। चंदा अपनी 5 मुर्गियों को लेकर घर आ जाती है और अब वो बहुत धनवान बन जाती है। गाय का साइकिल रेस। प्रेरणा अपनी प्यारी सी गाय को लेकर पास वाले मेले में जाती है। गांव के पास ये मेला खास तौर पे जानवरों के लिए रखा गया था। वहाँ पर जानवरों की बहुत सी प्रतियोगिताएं, उनके खाने पीने की चीजें और बहुत कुछ उपलब्ध था। प्रेरणा अपनी गाय के साथ पूरे मेले में बहुत मजे करती है। कभी वहाँ पर आइसक्रीम खाती है, कभी अपनी गैया को नए नए तरह के पकवान खिलाती है। तभी अचानक वो देखती है कि एक साइकिल प्रतियोगिता हो रही है और जहाँ पर ऐसी घोषणा हो रही थी कि सुनो सुनो सुनो, आसपास से आए हुए गाय और उनके मालिकों, बहुत गौर से सुनो। आज की ये प्रतियोगिता बहुत खास है। हमारे पास बहुत बढ़िया कंपनी की साइकिल है। इस बार हम गाय के साथ साइकिल की प्रतियोगिता करवाएंगे। सभी लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी प्रेरणा उस आदमी से पूछती है, अरे अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? गाय कोई साइकिल चलाती है भला? कैसी अजीब बात कर दी आपने।
अरे अरे अरे, शांत हो जाओ प्रेरणा, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जितनी साइकिल है, गाय को अपने मुंह में रखकर वहाँ जो रस्सी बंधी है, एक कोस दूर तक भाग कर जाना होगा। जो गैया के मुंह में साइकिल रह गई तो वो साइकिल तुम्हें मिल सकती है। अरे सच? अरे अरे गैया, ये प्रतियोगिता तुम जीत जाओ। स्कूल जाने में तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है चलने पर। कभी कभी बरसात भी हो जाती है। अगर साइकिल होगी तो समय पर स्कूल पहुंच जाऊंगी झट से। प्रेरणा बहुत खुश होती है। प्रतियोगिता में और भी गायें थी जो बहुत हट्टी कट्टी और तंदुरुस्त दिख रही थी। प्रेरणा थोड़ी सी घबराती है, मगर वो अपनी गैया के कान में कहती है, सुन मेरी गैया, अगर हार भी गई तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना। साथ वाली गाय को देखकर तो मुझे घबराहट ही हो रही है। तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं, इतनी हट्टी कट्टी है वो। प्रेरणा की गैया बहुत समझदार थी। वो चुपचाप मुस्कुराती है और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुकता से आगे बढ़ जाती है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, शुरुआत में तो प्रेरणा की गैया बहुत पीछे रह जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दौड़ बढ़ जाती है और वो प्रतियोगिता जीत जाती है। प्रेरणा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह मेरी गैया, कमाल हो गया, हमें नई साइकिल मिल गई। सच में तू सबसे अनोखी, सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली है। सुंदरपुर गांव में एक बहुत बड़ा सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, लेकिन उनका एक ही दुख था। सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी पूरे गांव की सहायता करते, धन धान्य की किसी को कमी नहीं होने देते थे। सभी की मदद करने के बावजूद भी उनके घर में संतान हो ही नहीं रही थी। पत्नी बहुत उदास रहने लगी। एक दिन एक बड़े साधु उनके दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। सेठानी ने उन्हें बिठाकर अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, उनकी खूब सेवा की। जाने से पहले सेठ और सेठानी को पंडित ने कहा, मैं तपस्या करने हिमालय जा रहा हूँ, ये मेरी ओर से भेंट स्वीकार करो। पंडित ने एक सुनहरी मछली सेठ और सेठानी को दी और कहा कि वो उसे एक बच्चे की तरह पालें। सेठानी ने पूछा, पंडित जी, इस मछली का मैं क्या करूं? पंडित ने कहा कि मछली नहीं बल्कि उनकी संतान है, इसका ख्याल रखना अब उन दोनों का फर्ज है। पंडित के जाने के बाद पति पत्नी ने उतना ही प्यार उस मछली को दिया जितना वो अपनी औलाद को देते। धीरे धीरे मछली बड़ी होने लगी। सेठ सेठानी ने एक बड़ा सा तालाब घर पर ही बना दिया था, जिसमें वो मछली रहा करती थी। जब मछली बड़ी हुई तो उसने अपनी माँ से बातें करनी शुरू कर दी। यह चमत्कार देखकर पति पत्नी हैरान थे कि वो बोल सकती थी। एक दिन मछली ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या अकेले ही इस तरह तालाब में रहूंगा? मेरे कोई दोस्त नहीं है, कुछ करो ना माँ। सेठानी सेठ से कहकर बहुत सारी शहर से मछलियाँ मंगवाती है और उसे उस तालाब में रख छोड़ती है। अब तालाब में बहुत सी मछलियाँ थी। मछली एक राजकुमार की तरह खुशी खुशी रहने लगा। अब उसके दोस्त भी थे और उसकी एक सहेली भी थी जिससे वो शादी करना चाहता था। यह बात जब उसने अपनी माँ से कही तो माँ पिता बहुत खुश हुए और दोनों ने उनकी झट से शादी कर दी। लेकिन एक चमत्कार हुआ। शादी करते ही मछली और उसकी साथी सहेली दोनों लड़का और लड़की में बदल गए। यह देखकर सेठानी हैरान रह गई। अरे ये क्या जी, देखा तुमने? अरे ये मछली मेरा प्यारा राजकुमार जैसा बेटा, ये तो लड़का है। पंडित जी ने ठीक ही कहा था, मैंने अच्छा किया जो उनकी बात मान